स्वागत है आज की इस नए सेशन में। तो आज हम करेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? ऑप्शन देखते हैं। ज्ञान, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, या अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, शिक्षा में मनोविज्ञान का बड़ा योगदान है। शिक्षण के लिए सफल तरीकों की पहचान करना, सीखने वालों की कठिनाइयों, परिपक्वता आदि का अध्ययन करना, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। अगला है, शिक्षार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का आकलन करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, ऑप्शन है, छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। व्याख्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है क्योंकि शिक्षक मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होने वाले व्यवहारों का अध्ययन करता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। अतः एक शिक्षक को शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? अरस्तु, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, पियाजे। आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो का यह कथन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। व्याख्या देखते हैं। क्रो तथा क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। गैरिसन तथा अन्य मनोविज्ञान का संबंध प्रक्षेपित मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है, स्किनर, वुडवर्थ, पियाजे, क्रो एंड क्रो। आंसर होगा स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह कथन है स्किनर का। व्याख्या देखते हैं। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। क्रो तथा क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तथा सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। सौर व टेलफोर्ड्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को रेखांकित करता है? ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षणों से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान अपनी स्वयं की पद्धति से करता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान अपनी स्वयं की पद्धति से करता है। व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। शिक्षा मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का एक संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान अपनी स्वयं की पद्धति से करता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? ऑप्शन है, शैक्षणिक समस्याओं के प्रति सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करना, उपयुक्त अध्यापक विधि से अवगत कराना। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। शैक्षणिक समस्याओं के प्रति सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करना, उपयुक्त अध्यापक विधि से अवगत कराना, दोनों। व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की शैक्षणिक समस्याओं के प्रति सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा उपयुक्त अध्यापक विधि से अवगत कराता है।
अध्यापक शिक्षक मनोविज्ञान द्वारा यह जानकारी प्राप्त करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत शिक्षण विधियां बालकों के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन है बालकों की आयु के अनुरूप, बालकों की बौद्धिक स्तर के अनुरूप, बालकों के सामाजिक परिवेश के अनुरूप। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालकों की आयु, बालकों की बौद्धिक स्तर, बालकों के सामाजिक परिवेश, तीनों। व्याख्या है, शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग किए बिना सफल शिक्षण किया जाना संभव नहीं है। शिक्षण विधियां बालकों की आयु, बौद्धिक स्तर, उनके सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो, यह शिक्षा मनोविज्ञान समझाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध है। ऑप्शन है मानव व्यवहार से, केवल शैक्षणिक पद्धति से, मानव विकास से, मानवीय क्रियाओं के ज्ञान से। तो आंसर होगा मानव व्यवहार से। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो मानव व्यवहार से है। व्याख्या देख लेते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध होना स्वाभाविक है, पर इस संबंध में मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। ऑप्शन है शिक्षा की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि। आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, यह जाना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य मनोविज्ञान के द्वारा ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, यह भी मनोविज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? सर्वांगीण विकास में, बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। व्याख्या है, मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बनाया है। इसलिए विद्यालयों में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा के अनुरूप, बालकों की योग्यता रुचि के आयु के अनुरूप, एनसीईआरटी के अनुरूप, अभिभावकों के अनुरूप। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालकों की योग्यता और रुचि के अनुसार, जिनमें उनकी रुचि हो और उनकी योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। व्याख्या देख लेते हैं, मनोविज्ञान तथा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण बालक की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत है कि या मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास होना चाहिए, केवल पूर्ण ज्ञान का विकास होना चाहिए या केवल नवीन ज्ञान का विकास होना चाहिए। तो आंसर होगा शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। व्याख्या है, मनोविज्ञान तथा समय सारणी शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों में बालक के सीखने पर बल दिया जाता है, स्वयं के सीखने पर, शिक्षकों द्वारा सिखाने पर, माता पिता के सिखाने पर या सामाजिक शिक्षा।
तो मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों में बालक के सीखने पर बल दिया जाता है। तो किस में बल दिया जाता है? स्वयं के सीखने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन ए। व्याख्या है, मनोविज्ञान तथा शिक्षा विधियां मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों में बालक के स्वयं के सीखने पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य से करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो पर्यटन, चलचित्र आदि को शिक्षण विधियों स्थान दिया गया है, शिक्षण विधियों में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन है शिक्षक के साथ, समाज के साथ या विषय के साथ। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालों का संबंध किससे पाया जाता है? उपरोक्त सभी से संबंध पाया जाता है, शिक्षक के साथ भी, समाज के साथ और विषय के साथ। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्याख्या है, मनोविज्ञान तथा अध्यापक शिक्षक में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। बालक तथा शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध और बालक और विषय का संबंध। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब इन तीनों का संबंध उचित हो। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है, यानी कि मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान किस में है? बालक का पहला ऑप्शन है बालक का महत्व, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, बालकों की रुचि व मूल प्रवृत्तियों का महत्व, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। आंसर होगा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान किस में है? बालकों के विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, या बालक का महत्व, बालक की रुचि और मूल प्रवृत्ति का महत्व, बालकों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। तो आंसर होगा बालकों की रुचि व मूल प्रवृत्तियों का महत्व मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।